राधा जी को कैसे मिला था सदा किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टवक्र का शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। जो भी उनसे मिलता था अत्यंत धीर और गंभीर होकर मिलता था। अयान अपने मित्रों के साथ ऋषि के आश्रम में आता है तो उसके मित्र ऋषि को देखकर हंस देते हैं, जिससे क्रोधित होकर ऋषि उन सभी को पाषाण बना देते हैं। उसके पश्चात प्रातः राधा जी और अयान ऋषि की सेवा करने आते हैं। राधा जी के मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी। ऋषि राधा जी की अप्रयोजन हंसी को देख रुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। अयान अवसर का लाभ उठाकर ऋषि को राधा जी के विरोध में और क्रोधित कर देता है, जिससे ऋषि अत्यधिक क्रोध में भरकर राधा जी को श्राप देते हैं कि राधा को जिस रूप पर इतना अहंकार है वो रूप सदा के लिए। इतना ही बोलते हैं कि श्री कृष्ण आकर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं ऋषिवर राधा को एक अवसर तो मिलना चाहिए। तो राधा जी बोलती हैं कि ऋषिवर मैं आपके इस भौतिक रूप को देखकर नहीं बल्कि आपके अंतर्ज्ञान को देखकर प्रसन्न हुई थी। जिससे प्रसन्न होकर ऋषि बोलते हैं कि राधा का ये शरीर युगों युगों तक ऐसा ही रहेगा, राधा सदैव किशोरी रहेंगी। बलराम जी भी ऋषि से श्री कृष्ण के विषय में बोलते हैं कि ऋषिवर कान्हा को भी एक दोष है। उसके पश्चात ऋषि श्री कृष्ण और दाऊ के साथ अपनी कुटिया में जाते हैं। श्री कृष्ण अष्टवक्र ऋषि को हृदय से लगा लेते हैं, जिसके बाद ऋषि का शरीर स्वस्थ हो जाता है।